प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बीटा गामा फंक्शन के बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे पहले मैं गामा फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा और गामा फंक्शन के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और थ्योरम प्रूव करने के पहले मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कोई समस्या ना आए। तो देखिए, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। तो देखिए, एक इंटीग्रल है। गामा फंक्शन क्या है? गामा फंक्शन एक इंटीग्रल है, तो वो इस इंटीग्रल को गामा फंक्शन बोलते हैं। इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx, इस इंटीग्रल को गामा फंक्शन कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं गामा ऑफ n। ये वैल्यू किसके बराबर होती है? गामा n की। तो ये गामा फंक्शन है, ये इस इंटीग्रल को गामा फंक्शन बोलते हैं। इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx को गामा फंक्शन बोलते हैं और इसे इस तरीके से लिखते हैं, इसे गामा n कहते हैं। ये इंटीग्रल, इसकी वैल्यू गामा n के बराबर होती है। ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर e की पावर में माइनस एक्स होता है और x की पावर n माइनस 1 dx, इसकी वैल्यू गामा ऑफ n। यहाँ पर n क्या है? n इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। n क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं where n इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है बच्चों। ये इंटीग्रल क्या है? एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये इंटीग्रल क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल है, क्या है? तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें बन सकता है। और यहाँ पर n क्या है? n इज ए पॉजिटिव रियल नंबर है। तो एक ये तो आपके पास डिफिनेशन हो गई। इसके बाद इसका एक रिडक्शन फार्मूला है। ये है आपके पास गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1, ये आपके पास है। ये इसका रिडक्शन फार्मूला कहलाता है। यानी गामा n है, यहां से n बाहर लाते हैं तो इस n में से एक सब्ट्रैक्ट करके बाहर लाते हैं और इसमें n की जगह n माइनस 1 लिख देते हैं। यानी अगर गामा n को सॉल्व करना है तो n को बाहर निकालने के लिए गामा से, उसमें से जो भी यहाँ वैल्यू लिखी होती है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1, तो ये क्या हो गया? n माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करके अंदर लिख देते हैं, गामा ऑफ n माइनस 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया, इसको सॉल्व, ये बात इसलिए बता रहा हूँ जैसे फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n है, इसको बाहर लाते हैं तो n बाहर आ गया और फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी जब इसको बाहर ले आते हैं इस फैक्टोरियल से तो इसको, इसमें क्या है, इसको स्वयं ही बाहर लाते हैं, जितना लिखा होता है उसी को बाहर ले आते हैं और इसको उसके अंदर फैक्टोरियल के एक सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। तो गामा n की वैल्यू ये इस तरीके से निकालते हैं और फैक्टोरियल n की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं और गामा n के लिए ये फार्मूला है सॉल्व करने का। तो ये एक रिडक्शन फार्मूला है। देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो n की जगह बाय रिप्लेसिंग रिप्लेस कर दीजिए, n की जगह पे बाय रिप्लेसिंग n फ्रॉम n प्लस 1, n प्लस 1 रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी n की जगह n प्लस 1 लिखेंगे तो ये n हो जाएगा, यहाँ n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपके पास n हो जाएगा। यहाँ पर हम n की जगह n प्लस 1 लिखेंगे तो ये गामा n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 लिखेंगे तो n प्लस 1 माइनस 1 n आ जाएगा।
यहाँ n की जगह पे n+1 लिखेंगे तो n+1 -1 n आ जाएगा। तो आपके पास एक रिडक्शन फार्मूला ये आपके पास मिल गया। इसी से ये भी आपके पास मिल जाता है। और देखिए इसको, यहां से एक वैल्यू और मिल सकती है। क्या मिल जाएगा आपके पास? यहाँ पर देखिए, अगर हम निकालना चाहे गामा ऑफ n इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हो? गामा n+1, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? बाई n, इतना लिख सकते हो। तो आपके पास ये गामा फंक्शन, ये इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx, ये गामा फंक्शन कहलाती है ये इंटीग्रल। और इसका नोटेशन क्या है? इस तरीके गामा ऑफ n लिखते हैं, इसकी वैल्यू इतनी, ठीक है। और ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और यहां पर क्या है? n एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और e की पावर में हमेशा -x, यानी जिस यहाँ पर जो लिखा होगा, जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा होगा, वो e की पावर में माइनस करके लिखा होगा। अगर यहाँ dt लिखा होता तो यहाँ पर e की पावर -t लिखा जाएगा। अगर यहाँ dk लिखा होता तो e की पावर -k लिखा जाता, और यहाँ k की पावर n-1 लिखा जाता। तो कहने का मतलब, जो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होगा, उसी के अनुसार यहाँ पर e की पावर, जैसे मान लीजिए, देखिए ये भी आपके पास गामा फंक्शन है, यहाँ e की पावर -t, और यहाँ पर t की पावर n-1 dt, अगर t के, तो ये भी इसकी भी वैल्यू गामा n है। यहाँ ऐसे इसकी भी वैल्यू, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी भी है, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट 0 टू इनफाइनाइट निश्चित तौर पर होनी चाहिए, और e की पावर में माइनस जो भी हो, यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में वो वेरिएबल लिखा होना चाहिए, और जो यहाँ लिखा हो, यानी ये है तो यहाँ पर y, और उसकी पावर ये आपके पास n-1। तो इस तरीके से आपके पास ये फार्मूला बन जाता है, और ये रिडक्शन फार्मूला है। और एक फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ता है गामा के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। और आप यहाँ पर भी अगर रिप्लेस कर देते हैं तो n की जगह पे, तो आपके पास इस तरीके से भी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे, अगर इसको हम रिप्लेस कर दें n की जगह n+1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर n की जगह पे n+1 कर दें तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -x और x की पावर n dx इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा n की जगह n+1 रख देने पर ये वैल्यू आ जाती है। तो n की जगह n+ पूरे में रखेंगे तो यहाँ आपका मिल जाएगा गामा n+1। मतलब ये है कि इसकी वैल्यू n। और इसमें देखिए अब अंतर क्या आया, यहाँ इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट लिखा हो, e की पावर -x लिखा हो, और x की पावर जो भी लिखा होगा, अगर यहाँ n-1 लिखा है तो यहाँ पर आपके पास गामा ऑफ n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको कैसे समझेंगे हम कि इसकी वैल्यू कैसे लिखें। तो कैसे लिखेंगे हम? तो यहाँ अगर 0 टू इनफाइनाइट है, e की पावर -x है, और यहाँ पर x की पावर जो भी होगा उसमें एक जोड़ करके गामा लिख देंगे। देखिए आप, यहाँ n-1 है तो n-1 में 1 ऐड कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। या इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। कैसे? जैसे आपके पास इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट है, यहाँ पर e की पावर -x है, और x की पावर आपके पास k dx लिखा है, इतना लिखा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 0 टू इनफाइनाइट है, e की पावर -x है, और यहाँ पर आपके पास x की पावर, जो भी पावर यहाँ लिखी होगी, यानी इतना है, जो भी पावर यहाँ लिखी होगी, तो यहाँ क्या लिखा है पावर x की k, तो यहाँ जो पावर लिखी होती है उसमें 1 ऐड करके गामा के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, इसको k+1 कर देंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके पास ये इंटीग्रल गामा फंक्शन कहलाता है, और इसकी वैल्यू गामा ऑफ दिस इससे डिनोट करते हैं, लिखते हैं।
तो आपके पास हमने एक यहाँ पर इतना बता दिया, ये हमने दिखा दिया कि अगर n है तो जोड़ करके लिख सकते हैं, और एक रिडक्शन फार्मूला आपको बता दिया और एक ये फार्मूला बता दिया। अब देखिए इसके साथ साथ यहां पर जैसे एक तो आप इसे याद रखेंगे, एक आप इसको याद रखेंगे, एक आप इसे भी याद रखिए, और साथ ही साथ ये वैल्यू गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, इसे भी याद रखिए आप। यहां पर एक और गामा ऑफ 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसको भी याद रखिए। गामा ऑफ p is equal to infinite if p is a positive, no, यहां पर p is a negative integer, अगर p निगेटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। एक और फार्मूला याद रखिए, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n if n is a positive integer, if n is a positive integer then gamma of n plus 1 is equal to factorial n। तो ये इतने फार्मूले अगर आपको याद हैं तो फिर बड़ी आसानी से देखिए इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इतने फार्मूले अगर याद हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से गामा फंक्शन। तो बच्चों देखिए, एक तो ये किसकी वैल्यू यहाँ इतनी, दूसरा आपके पास ये आपको याद होना चाहिए, तीसरी वैल्यू बात ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, और यहाँ पर ठीक है। और यहाँ देखिए अब आप गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू रूट पाई, गामा ऑफ 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, और गामा ऑफ p की वैल्यू इनफाइनाइट होगी इफ p इज ए निगेटिव इंटीजर। अगर p निगेटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू ये होगी, और गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इन पे कुछ क्वेश्चन, इनकी वैल्यूज निकालना हम आपको सिखाएंगे। तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले गामा ऑफ 2 की वैल्यू निकालना बताते हैं। देखिए गामा ऑफ 2, गामा ऑफ 2 क्या है, अगर इससे करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं गामा ऑफ 1। यहां क्या है, जो वैल्यू अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें एक सब्ट्रैक्ट करके उसको हम फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, ये लिख दिया, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। इसी तरीके गामा ऑफ 3 की वैल्यू अगर हमको लिखना हो तो फैक्टोरियल इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, फैक्टोरियल 2, यानी जितना यहाँ लिखा है यानी 3 लिखा है, 3 में से एक सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आ जाएगा 2 into 1 आ जाएगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये गामा 4 की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको फैक्टोरियल 3, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 में से तो उसको फैक्टोरियल में बदल दिया। अब इसी तरीके इसको 3 to 1 इसको आप जानते हैं यानी 6 आ जाएगा। ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालना है अगर, तो फैक्टोरियल गामा 5 की वैल्यू निकालना है तो इसको फैक्टोरियल 4 कह सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1, यानी इसको लिख सकते हैं 24। इसी तरीके गामा ऑफ 6 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो इससे एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो। तो आराम से इसको आप 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आप सॉल्व कर सकते हो। 5 से इसमें गुणा कर दीजिए। 120। इस तरीके से जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनकी वैल्यूज आप गामा की निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये तो रहा जब पॉजिटिव इंटीजर हैं उस दशा में आप इनको निकाल रहे हैं। अब इसके बाद हम जब फ्रैक्शन हो, जैसे आपको गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालनी है, गामा ऑफ 3/2, तो बच्चों इसमें क्या करना है, इसको बाहर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जो वैल्यू यहां लिखी है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/2 माइनस 1, और ये गामा ऑफ 3/2 माइनस 1, ये हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 गामा ऑफ 1/2, और ये वैल्यू आ गई 1/2, और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू रूट पाई, तो इंटू रूट पाई, ये आपके पास इसकी वैल्यू गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से गामा ऑफ 5/2 की वैल्यू आप निकालेंगे, तो गामा ऑफ 5/2 की वैल्यू का मतलब इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/2 में से, तो ये 3/2 होगा, और इसको आप 3/2, और इसके बाद जब 3/2 को निकालेंगे बाहर, तो एक सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, तो 3/2 1/2 हो जाएगा, और ये गामा ऑफ 1/2 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहां पर कितना आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा इंटू रूट पाई हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से जो ये आपके पास फ्रैक्शंस हैं इनकी वैल्यूज निकालना है। जैसे ये फैक्टोरियल गामा ऑफ 7/2 है, इसकी वैल्यू जब आप निकालना चाहते हो, तो ये 7/2 में से एक सब्ट्रैक्ट करके बाहर लाइए, तो एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/2 में से, तो 7/2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2/2, ये वैल्यू आई 5/2। तो एक सब्ट्रैक्ट करके इस वाले फार्मूले के हिसाब से जब n को बाहर लाने का प्रयास करते हैं, लाते हैं बाहर, तो n में से एक सब्ट्रैक्ट करके बाहर ले आते हैं, और n में से एक सब्ट्रैक्ट करके गामा के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ 7/2 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 5/2 हुआ, उसको बाहर लाए, और जितना बाहर लिखेंगे उतना अंदर लिख देंगे। अब इस 5/2 को सॉल्व करना है, बाहर गामा ऑफ 5/2 बाहर लाना है, तो इसके लिए लाने के लिए 5/2 में से एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 3/2 हो जाएगा। फिर ये इतना आ जाएगा 3/2, और फिर आपके पास कितना आएगा, 5/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और फिर इसको बाहर लाएंगे तो 1/2, 3/2 को बाहर लाएंगे इस फार्मूले की मदद से, तो फिर आपके पास 1/2, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 आ जाएगा ये, और इसको फिर आप 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, और रूट पाई को आप गामा को रूट पाई लिख सकते हो, इतना आ गया। तो अब आप देखिए, इसमें इस तरीके आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप 9/2 को निकालना चाहते हो तो सीधा 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। फिर 5 में से 7/2 में से ये सब्ट्रैक्ट किया 1 तो ये आ जाएगा 5/2। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, बार बार वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा इतना, आपके पास ये आ जाएगा, और ये आपके पास चाहो तो सीधा रूट पाई लिख दो, और नहीं तो ऐसे लिख दो, आप इसको बाद में लिख दो, तो आपके पास ये कैलकुलेशन बन जाएगा इसका। इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके, गुणा करके, मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा रूट पाई, ये वैल्यू आ गई, इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप दो कार्य कर लिए यहाँ पर। एक तो ये कि पॉजिटिव इंटीजर है गामा, तो कैसे निकालेंगे, तो ये आपके पास है कि पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसके लिए गामा के मान, जैसे गामा 2 का मान 1, गामा 3 का मान 2 इंटू, इस तरीके से आप इसको 2 लिख सकते हो। तो ये वैल्यूज हम इस तरीके से, पॉजिटिव इंटीजर है गामा के अंदर, तो आप ये इस तरीके से उसको फैक्टोरियल में चेंज करके इस वाले फार्मूले को लगा करके यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, सीधा फैक्टोरियल में लिख दो। और जब फ्रैक्शन है तो फिर इस रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल हम कर देंगे आसानी से। देखिए आप बच्चों, इसका मान क्या किया हमने, इसको अब इसको मैं एक स्टार यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा स्टार बना दिया। इस तरीके इसको सीख जाइए। अब बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। 3/2 है तो यहाँ देखिए 1/2, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे क्या लिखा, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब अगर डायरेक्ट लिखना है तो इसमें 2, 3 - 2/2 यानी कि सीधा 1/2 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया अपना लेते हैं सीधा। तो गामा 5/2 को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 5 में से 3/2 लिखा, फिर 3 में से फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, 1/2 लिखा, गामा आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, ये इतनी प्रक्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप यहाँ आ सकते हो। कैसे, 7/2 में से 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 5/2 लिखा। 7 में से 5/2 में से 5 से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 3/2 लिखा। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 1/2 लिखा। इसी तरीके 9/2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 में से 2 9/2, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 7/2 लिख दिया। और फिर उसके बाद 7 से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 5/2, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 3/2। इस तरीके से 3 से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 1/2, और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए आगे वो निगेटिव हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो 1 तक जाना होता है आपके पास। अगर 9 है तो 2 कम, यानी 7 × 5 × 3 × 1 करेंगे। अगर 7 है तो 5 × 3 × 1 करेंगे। अगर 5 है तो 3 × 1 करेंगे, और नीचे आपके पास रहेगा ही 2, 2, 2। तो इस तरीके से आपने क्या, पॉजिटिव गामा ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकाला और गामा ऑफ फ्रैक्शन निकाला। ये आपके पास इतना आ गया, इतना आप करना सीख गए। अब एक बात और है, जैसे गामा के अंदर निगेटिव क्वांटिटी है, तो जब अब आपके पास गामा के अंदर निगेटिव क्वांटिटी है तो वहां पे 2 चीजें आ जाएंगी। अगला स्टेप बनाता हूं। जैसे देखिए आप, गामा ऑफ -1, इसकी वैल्यू अनंत, इसे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गामा ऑफ -2, इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट। गामा ऑफ -3, इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट ही होगी। तो इस तरीके से जब आपके पास क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो आपके पास ये है, तुरंत इसको बता देगा कि आप इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। 0 है तब भी इनफाइनाइट है।